जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं हिंदी का विलोम शब्द। तो हिंदी के विलोम शब्द का ये हम लोगों का जो है भाग 5 होगा। इससे पहले हम लोग इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ये हम लोगों का कल का क्वेश्चन था कि 141 नंबर था कि पृथ्वी का विलोम बताइए। तो पृथ्वी का विलोम क्या होता है? तो पाताल नहीं होगा, गोचर भी नहीं होगा और लौकिक भी नहीं होगा। तो क्या होगा? पृथ्वी का विलोम जो होगा वो हो जाएगा आकाश। पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 141 था ना? हाँ, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 142 नंबर पे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन शब्द का विलोम है। तो प्राचीन शब्द का विलोम क्या होता है? तो जो प्राचीन शब्द का विलोम होता है उसमें वर्तमान, अर्वाचीन या समीचीन या नवीन कौन सा होता है? तो प्राचीन शब्द का जो विलोम होता है वो अर्वाचीन होता है, वर्तमान नहीं होता है, समीचीन भी नहीं होता है और नवीन होता है। क्या क्या होता है? बी और डी, यानी कि इसका जो है बी और डी वाला विकल्प दोनों क्या है? सही है। बी और डी दोनों सही है। किसका? 142 का। बी और डी यानी प्राचीन का विलोम अर्वाचीन और नवीन दोनों होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परमार्थ का विलोम है। तो परमार्थ का विलोम क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। शब्दार्थ नहीं होता है, दयावान भी नहीं होता है, दयाहीन भी नहीं होता है। परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है। परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 144 नंबर कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अपरोक्ष होता है, परोक्ष होता है, सुंदर होता है या प्रत्यय होता है। तो 144 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है अपरोक्ष नहीं होता है, सुंदर भी नहीं होता है और प्रत्यय भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम जो हो जाएगा वो परोक्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 145 नंबर कि पुष्ट शब्द का विलोम है। तो पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 145 है, पुष्ट शब्द का विलोम बताना है। देखिए पुष्ट शब्द का जो विलोम होता है दुष्ट नहीं होता है, पुरस्कार भी नहीं होता है, प्रकृति भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। पुष्ट का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 146 नंबर की पोषक का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। तो पोषक का जो उपयुक्त मतलब इनमें से जो विपरार्थक शब्द है वो क्या है? तो इसका जो चूषण होगा, अनपोषक होगा, शोषक होगा या क्षीणकारी होगा। 146 का क्या होगा? तो चूषक तो होगा नहीं, चूषण तो होगा नहीं, अनपोषक भी नहीं होगा और क्षीणकारी भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। पोषक का विलोम क्या हो जाएगा? शोषक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 147 नंबर, पृथक का सही विलोम है। तो पृथक का विलोम क्या होता है? तो पृथक का विलोम बताना है। तो पृथक का विलोम एकत्र नहीं होता है, कथित भी, थकित भी नहीं होता है, सुघटित भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? तो बंधन शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो बंधन का विलोम क्या हो जाएगा? तो कैद नहीं होगा, स्वतंत्र ये भी नहीं होगा, बंदी नहीं होगा। क्या होगा? मुक्ति होगा। बंधन का विलोम क्या होगा? मुक्ति होगा। स्वतंत्र जो होता है ये राजतंत्र का विलोम होता है। बंधन से स्वतंत्र पे ठीक नहीं लगाएंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
149 नंबर कि बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग पे हम लोग स्टार लगा लेते हैं क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। देखिए बहिरंग का सर्वांग होता है, नहीं होता है। चतुरंग होता है, नहीं होता। अभ्यंग्य होता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, बहिरंग का विलोम जो होता है वो अंतरंग होता है। क्या होता है, बहिरंग का विलोम जो होता है वो अंतरंग होता है। यानी विकल्प सी हम लोगों का, सॉरी बी सही है। चलिए अब 150 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 150 के लिए हम चलिए अब हम लोग आ गए अपने एक दूसरी पीडीएफ पे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 150 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूगोल किसका पूछ रहा है, पर्यायवाची। भूगोल का पर्यायवाची बताना है। तो बताइए भूगोल का पर्यायवाची क्या होता है। भूगोल शब्द का पर्यायवाची या विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो भूगोल का इतिहास होगा, अंतरिक्ष होगा, ध्रुवगोल होगा या खगोल होगा। तो कौन सा सही होगा, तो इतिहास तो होगा नहीं, अंतरिक्ष होगा नहीं, ध्रुवगोल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, भूगोल का पर्यायवाची जो होगा, अरे सॉरी विलोम, ये क्या हो जाएगा, खगोल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 151 नंबर की मूर्त। मूर्त शब्द का विलोम। तो विलोम बताना है, किसका बताना है, मूर्त का बताना। तो अमूर्त, प्रतिमूर्त, प्रतिमूर्त या सममूर्त या अदृष्ट होता है। तो क्या होगा, 51 नंबर का जो होता है वो मूर्त का विलोम प्रतिमूर्त, सममूर्त या अदृष्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, अमूर्त होता है। मूर्त का विलोम क्या होता है, अमूर्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 152 नंबर। 152 नंबर पे दिया हुआ है कि मर्सृण का विलोम क्या होता है। तो मर्सृण का विलोम क्या होता है ये बताना है हम लोगों को। देखिए कम होता है तो नहीं होता है, साबुत भी नहीं होता और गाफिल भी नहीं होता है। मर्सृण का विलोम क्या होता है, ये रुक्ष होता है। क्या होता है, रुक्ष होता है। 152 का बी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 153 नंबर कि महान का विपरार्थक शब्द क्या है। तो महान का विलोम शब्द बताना है। तो महान का विलोम शब्द क्या होगा, वीर, तुच्छ, धीर या सज्जन। तो महान का विलोम शब्द क्या होगा, तो वीर तो होगा नहीं, धीर भी नहीं होगा, सज्जन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, महान का विलोम शब्द तुच्छ हो जाएगा। महान का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 154 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 154 की महान का विलोम शब्द होगा। तो महान का विलोम शब्द क्या होगा, मरण, चेतन, क्षुद्र या मूढ़। तो महान का विलोम शब्द क्या होगा, तो महान का विलोम मरण नहीं होता है, चेतन नहीं होता है और मूढ़ भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। किसका बताना है, मूर्धनी शब्द का विपरार्थक बताना है। तो मूर्धनी का विपरार्थक तात्कालिक होता है, विषाद होता है, स्थायी होता है या जीवंतता होता है। तो क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए मूर्धनी का विलोम जो होता है तात्कालिक नहीं होता है, विषाद भी नहीं होता है, अस्थाई भी नहीं होता है। क्या होता है, जीवंतता होता है। मूर्धनी का विलोम जो होता है वो जीवंतता होता है। यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है 155 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 156 कि मित व्यय का विलोम होता है। तो मित व्यय का विलोम क्या होता है, अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण या बहुव्यय। तो मित व्यय का विलोम क्या होता है, तो ये हम लोगों को बताना है। तो मित व्यय का विलोम जो होता है अल्प व्यय नहीं होता है, कृपण नहीं होता है, बहुव्यय भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का विकल्प ए सही होगा। यानी मित व्यय का विलोम अपव्यय होता है। मित व्यय का विलोम क्या होता है, अपव्यय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मूक का विलोम क्या होगा। तो मूक का विलोम बताना है। तो मूक का विलोम अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। क्या होता है, तो मूक का विलोम जो होता है वो अल्पभाषी नहीं होता है,
मृदुभाषी भी नहीं होता है, कटुभाषी भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। 157 का हम लोगों का बी सही है, मूक का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 158 नंबर की, मौन शब्द का विलोम है, तो मौन शब्द का विलोम क्या है, मुखरता है, मुक्ता है, वाचलता है या प्रगल्भता है, तो क्या है ये बताना है हम लोगों का। 158 नंबर क्वेश्चन है। तो मौन का विलोम जो होता है मुक्ता, वाचलता या प्रगल्भता नहीं होता है, क्या होता है, मुखरता होता है। क्या होता है, मौन का विलोम जो होता है वो मुखरता होता है, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है 158 नंबर का। इस पे हम लोग कुल मिला जुला के लगभग 300 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसका कि आज पार्ट 5 है और इसमें लगभग 160 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 159 की मधुर का विलोम है, तो मधुर का विलोम क्या होता है, आम्ल होता है, तीक्ष्ण होता है, क्षरित होता है या कटु होता है, तो क्या होता है मधुर का विलोम। तो जो मधुर का विलोम होता है वो आम्ल नहीं होता है, तीक्ष्ण होता है, क्षरित नहीं होता है लेकिन कटु भी होता है। मधु का विलोम तीक्ष्ण भी होगा और मधु का विलोम जो है वो कटु भी होगा, यानी कि 159 नंबर का हम लोगों का बी और डी ये दोनों विकल्प सही होंगे। कौन कौन, बी और डी दोनों विकल्प हम लोगों के सही होंगे। चलिए 160 नंबर पे चलते हैं। महात्मा का विलोम है, तो महात्मा का विलोम क्या होता है ये बताना है हम लोगों को। महात्मा का विलोम आत्मा, दुरात्मा, परमात्मा या सघनता। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए बस इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए